सवाल यह है कि आप एक ऐसी पार्टी के तौर पर थे और अब जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में लगातार वो दूसरी बार वहां पर तमाम उन्होंने रिवाज तोड़कर वहां दूसरी बार सरकार बना ली। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को शुरू से अपने मैनिफेस्टो में डालती रही है, उनके लिए बड़ा मुद्दा है। अब आपको भी साइड इफेक्ट्स पता है, तो आप भी इस मंदिर के खिलाफ तो नहीं बोलते, बच बच कर बोलने लगे हैं, लेकिन बार बार जो राम भक्तों पर गोली चली थी वो आईना आपको बीजेपी दिखाती है, उससे आप कैसे बचेंगे? देखिए सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समाज के अंदर में विकास की राजनीति तो करती नहीं है, वो धर्म की राजनीति करना चाहती है। और बार बार हम कह रहे हैं कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ऐसा कौन हिंदुस्तानी है जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानता है, जिसके घर में मंदिर ना हो, वो पूजा पाठ करके सुबह अपने काम पे ना जाता हो? कोई ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिंदू होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कहती है नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हमारा राजनीतिक विषय यही है। वो हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, वो हमारा श्रद्धा और आस्था का विषय है। उसके बाद हम काम पे जाते हैं। ये क्या कहते हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक आपको उलझाए रखना चाहते हैं कि विकास की राजनीति ना हो पाए। नहीं तो हम पूछेंगे कि भाई आपने बोला था यहां पे बुलेट ट्रेन चलेगी, कहां चली गई? ये नहीं चाहते हम इनसे पूछे स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, कहां चले गई? इनसे पूछे कि भैया आप तो गंगा मां को साफ करने वाले थे, कहां गए? क्यूटो बनाने वाले थे, कहां चले गए आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? महंगाई बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे क्यों है? किसान की इनकम दोगुनी क्यों नहीं हुई? महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ गया है? ये चाहते नहीं, इन सवालों का इनके ऊपर जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, तो हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जनता का। लेकिन हम बार बार इनको खींच के लाते हैं कि नहीं, जनता के मुद्दों पे आप आइए। देखिए इतनी देर इन्होंने बात की, हिंदू की बात की, अच्छी बात आप कर रहे थे, लेकिन हिंदू बेटी नहीं थी बीएचयू वाली भैया, उसके बारे में क्यों नहीं बोला आप? क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? उसको आपने अलग कर दिया, क्यों? कि उस पर आपको लगता है कि नहीं 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 ये मुझे सूट नहीं कर रहा है मुद्दा, क्योंकि बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के आईटी सेल के इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहते। मतलब सुविधानुसार आप राजनीति करेंगे, आप बेटी के बारे में बोलने से बचेंगे। और कितनी बार बचाओगे आप, कितनी बार आप बचाओगे? अंकिता भंडारी के जब केस हुआ था तब भी आप यही दलील दे रहे थे, जब यहाँ पहलवान को महिलाओं के साथ होगा था तब भी दलील दे रहे थे, उन्नाव की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी यही दलील दे रहे थे जो आज दलील दे रहे हो आप इस तरह की दलील, जब मणिपुर की घटना हो रही थी हम आवाज उठा रहे थे तब भी यही दलील दे रहे थे। कब तक दलील दोगे भाई? कब तक आप अपने गिरबान में नहीं झांकोगे कि आपके समय कोई सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है देश के अंदर में? इसको आप मानने से क्यों कतरा रहे हो? क्यों आप इसको छुपाने की कोशिश करते हो? आपका चेहरा सामने आ चुका है, अब आप भाग नहीं सकते, इसलिए आपको जवाब देना होगा कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बुलडोजर पे बोलिए, बुलडोजर पे बोलने से अटक क्यों रहे हो? बुलडोजर का नाम क्यों भूल गए? आज बुलडोजर बोलने से घबरा रहे हो, सांसें उखड़ने लगी। जवाब सुनने के लिए पहले तो बहुत बुलडोजर चिल्लाते थे, चुप होने के लिए चुप होने के लिए तुम आपको, हाँ गौरव जी जवाब दीजिए। दोनों का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले देखिए क्यों भड़काऊ बयान देते हैं ओवैसी जी, और बार बार देते हैं। मेरे हाथ में ओवैसी जी का एक ट्वीट है, तारीख है 5 अगस्त 2020। संजना जी इससे पहले भी क्या कहा? ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसके बाद बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह, बाबरी जिंदा है। क्या ये भड़काऊ नहीं है? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया और आप एक सांसद हैं, संविधान की शपथ ली हुई है आपने, आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? और फिर वही भड़काऊ भाषण। मैं इसीलिए कहूंगा ये बाबर की औलादें हैं और अब ये जान रही हैं कि भारत का जो हिंदू है, सिख समाज है, उनका आदर्श गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से अलग हो गया, लेकिन उन्होंने रक्षा करी हिंदुओं की, सिखों की, तो हम उन्हें आदर्श मानते हैं। ये बाबर को और औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। ये सोच की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी। दूसरी बात, आपके शो पर बार बार ये कहा गया हम और मस्जिद नहीं खोएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, काशी और मथुरा दो तो ऐसे मामले जो न्यायालय में अभी चल रहे हैं, ईश्वर नहीं जानता क्या फैसला आएगा, लेकिन फैसला इनके खिलाफ आता है, तो आप कैसे कह सकते हैं हम नहीं खोएंगे? अरे आपके अब्बू जान को भी खाली करनी पड़ेगी वो जगह, क्योंकि भारत में संविधान और कानून का राज है। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी कह रही थी जो धर्म है वो आस्था का विषय है, बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए एक तस्वीर मेरे पास भी है, सरकारी खर्चे से 5,000 रुपए की पर प्लेट बिरयानी जब कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास था
दी जाती थी, तो अखिलेश यादव तो मुसलमान भी नहीं है। ये सरकारी जो खजाना है उसको खाली क्यों किया जाता था? धर्म तो इन्होंने कहा व्यक्तिगत विषय है। अच्छा, मुसलमानों के लिए 5,000 की बिरयानी प्लेट सरकारी खजाने से खर्च कर रहे तो ठीक है, और अगर हिंदू अपनी जेब से रुपया देके, चंदा देके भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो इनके चेहरे पे सूजन आ जाती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 4 सरकारें प्रदेश की न्यौछावर कर दी। कल्याण सिंह जी, एक दिन उनको आदेश हुआ न्यायालय का जेल में रहने का, ये बड़ा उनका बलिदान था। उन्होंने कहा नहीं, भव्य राम मंदिर बनेगा। क्या ये सत्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय में 40,000 पेजेस ट्रांसलेट होने थे जिससे जल्द सुनवाई हो। किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी। और गर्व के साथ कहूंगा, सीना ठोक के कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया और उस वादे को पूरा किया। उस व्यक्ति, उस शख्सियत का नाम नरेंद्र मोदी जी है, जिसके सामने ये सारे जहर उगलने वाले बौने छोटे पड़ गए हैं और इसीलिए इनसे सहा नहीं जा रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। और आगे आगे अभी आप देखिए, न्यायालय के फैसले का इंतजार है। ये कहते हैं 3 मस्जिद जाएंगी। अरे, अगर कानून के रास्ते से 10,000 मस्जिदें होंगी जिनको मंदिर तोड़ के बनाया गया है, तो उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। वारिस जी, जवाब दीजिए। देखिए, कानून सबसे ऊपर। अब इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी। अंजना जी, इन्होंने एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया कि वहां पर बुलडोजर कब चलेगा। वाराणसी के तीनों थे, उनका नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, तीनों बीजेपी आईटी सेल के छात्र थे। रात के अंधेरे के अंदर लड़की को रोका, उसको कपड़े उतरवाया, उसकी फिल्म उतारी। 60 दिन तक गायब थे। गायब नहीं थे, मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। जब उनको अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी तक नहीं मांगा स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट प्रोसिक्यूटर का जवाबदारी बनती है कि पुलिस कस्टडी मांगे, उनकी इंक्वायरी करे। कहां थे 60 दिन? किस किस को मिले? किस किस तरह की वीडियो बनाई? किस किस का बैंक गैंग रेप किया? कुछ नहीं, बस सीधे उठा के आपने उनको जेल कस्टडी दे दिया। अब बेल हो जाएगी, गौरव भाटिया जाएंगे फूड पिलाने के लिए। अरे, वो भी तो भारत देश की बेटी थी। आपकी आवाज नहीं, क्या वो उनका पूरा होगा? मैं आपसे जवाब लूंगा, पूरा कीजिए वारिस जी। क्या 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 वो इस देश के प्रभु राम को नहीं मानती थी? वो भी तो प्रभु राम की बेटी थी ना। ये तुम्हारी नजर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान, नारी सम्मान की बात करने वाले बीजेपी के अंदर भरे पड़े। इसलिए आपको बीजेपी वालों को बोला जाता है बलात्कारी की भरे हुई पार्टी, आपका नाम रखा गया है। क्यों इंसाफ नहीं मिलेगा उस बेटी को? बताइए मुझे, क्यों जुडिशियल कस्टडी नहीं लिया? और कहां चला गया बुलडोजर? क्या पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया? अगर सोचिए अंजना जी, उसके अंदर एक आध कोई दूसरी पार्टी का आईटी सेल का होता, क्या होता? सोचिए, वो 3 लड़कों के अंदर एक आध कोई मुसलमान नाम का व्यक्ति निकल जाता तो 25 दिन तक डिबेट चलता उसी के ऊपर कि सारे मुसलमान रेपिस्ट है, सारे मुसलमान गैंग रेपिस्ट है, सबको देश के बाहर भेज दो। अब सब क्यों खामोश बैठे हुए हैं? बताओ गौरव भाटिया, इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा? इनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला कि इनको सख्त सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी? अब बताओ हमको बीजेपी आईटी सेल ने इनको क्या दिया? पूरे धर्म के नाम पर ये जो विक्टिम कार्ड आप ऐसे फेंकते हैं, उसको थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल किया कीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, अब आपका ऑडियो जाएगा। अरे देखिए अंजना जी, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। जब मैंने कहा स्वर्णिम पल है, ये स्वर्णिम युग है, हर भारतीय ये मानता है। और जो देश के मुसलमान भी है ना, वो सहिष्णु हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को न केवल अयोध्या बल्कि काशी और मथुरा उनका हक है, मिलना चाहिए। ये तो जहरीले सांप हैं जो राजनीति करते हैं, इस पे जो लड़वाना चाहते हैं, आगे आके सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करते हैं और जनता का भी अपमान करते हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि ये भव्य राम मंदिर जो बनेगा, ये विध्वंस जो हुआ था उस पे विरासत का विकास होगा। ये बड़ी बात है कि भारत वो पाएगा जो उसकी असली पहचान है, जो मुगल नहीं दे सकते, आक्रांता नहीं दे सकते, वो ये भव्य राम मंदिर देगा। कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि तुम अगर उनको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो अतीत और भविष्य में खुद उखड़ के कोने पड़े होगे। ये एक बड़ी सीख इन सबको मिल जानी चाहिए उस भव्य राम मंदिर से। वारिस साहब, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नजदीक अयोध्या जहां पे भव्य राम मंदिर बना रहा है। स्वर्ण काल है ये, स्वर्ण काल। तो कब मिलेगी सजा इस स्वर्ण काल के अंदर? एक बेटी के बलात्कारियों को बताइए ना, इस स्वर्ण काल में कब चलेगा योगी का बुलडोजर? कब डबल इंजन की सरकार जागेगी? मोदी जी वहां के
मेंबर ऑफ अब पार्लियामेंट है इनको देखिए, वाराणसी के, मैं उनकी बता क्षेत्र रहा के अंदर ये हुआ है। गौरव भाटिया, प्रभु राम जिंदा होते, प्रभु राम होते तो क्या इस तरह का बेइंसाफी बर्दाश्त करते? नहीं, प्रभु राम बोलते हैं कि बीजेपी के पूरा आईटी सेल को बंद करो, चाहो बुलडोजर उनके ऊपर। आप प्रभु राम के नाम के ऊपर इतनी गंदी सियासत करते हो, शर्म आनी चाहिए। अरे अंजना जी, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? अरे राम के नाम पे 200 से 300 350 चले गए, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में घपला कर दिया, और अभी वहीं पर अयोध्या में वाराणसी के जो नजदीक है इस तरह की घटना, और आरोपी फरार, आरोपी को पुलिस कस्टडी नहीं। अरे मार मार के पूछो किस किस का बलात्कार किया इन लोगों ने 60 दिन के अंदर, मार मार के पूछो 60 दिन में किस किस के संपर्क में थे, मार मार के पूछो कहां थे मध्य प्रदेश के अंदर ये लोग। तब हमारी देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा और हमको लगेगा कि वाकई के अंदर प्रभु राम प्रसन्न हुए। वरना आप लोग सिर्फ राम के नाम पे गंदी ऊंची सियासत करना छोड़ो। देश देख रहा है गौरव भाटिया, और आप बोल रहे हो ना हमको कि हमारे अब्बू भी नहीं हटा सकेंगे। अरे हमारे साथ संविधान है, संविधान के दायरे में अपनी बात रखते रहेंगे। आपने एक मस्जिद छीन ली धोखे से, इंशाअल्लाह बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, और आगे हमारी किसी भी मस्जिद को नहीं छीनने। बस बस बस, जो सलाह आप उनको दे रहे हैं ना, वो सलाह थोड़ी सी आईने में देख के भी बोल लीजिए कि धर्म के नाम पर सियासत बंद करनी चाहिए। यही सलाह ओवैसी साहब को भी दे दीजिए कि धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, ये सलाह आपके लिए भी है।